नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान और मैं हूं आपके साथ आतिफा काजी। रुख करते हैं उन खबरों का जिनसे सियासत का पारा दिन भर चढ़ता उतरता रहा। तो खबरों के तापमान में पहली खबर में तापमान बढ़ाया दिल्ली ने, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। अब इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया, जबकि वहीं एआईएमआईएम ने इसे मुसलमानों के प्रति अरविंद केजरीवाल की नफरत की निशानी बताया। इस घटना के बाद पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कई सवालों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली की सीएम आतिशी ने भी बीजेपी और एलजी विनय सक्सेना पर मंदिर और बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थलों को कथित तौर पर तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं उत्तर प्रदेश भी इस कड़कती ठंड में सियासी गर्माहट बनाने में पीछे नहीं है। यूपी स्थित गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अब राहुल गांधी पर अहम टिप्पणी कर दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि राहुल गांधी को राजनीति में सक्रिय रहना चाहिए। भाजपा नेता बृजभूषण ने विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है और वो ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे लोगों को फायदा हो। वहीं महाकुंभ को लेकर बीते दिनों खबर सामने आई थी, जब आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में बदला लेने की बात कही थी। इसके बाद से काफी विवाद हुआ और महाकुंभ की व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा मजबूत बनाने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से महाकुंभ पर चर्चा सुर्खियों में है, जिसमें महंत रविंद्र पुरी ने मीडिया से बात करते हुए अपना मत रखा है। महंत रविंद्र पुरी, जो कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि भारत अब हिंदू राष्ट्र बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और भी मजबूत हुआ है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या महाकुंभ में मुसलमानों का आना वर्जित है, तो उन्होंने कुंभ मेले क्षेत्र में मुसलमानों के प्रवेश के बारे में भी बात करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी शर्त है कि वे हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक कामों का सम्मान करते हुए वहां आए। इसके अलावा बिहार भी इन दिनों सियासी घमासान की भूमि बना हुआ है। दरअसल बीपीएससी परीक्षा को लेकर यहां प्रदर्शन और मामला गर्म बना हुआ है। अब इस मामले में पटना हाईकोर्ट के वकीलों ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की मुखालफत करते हुए इस पुलिसिया बर्बरता की कड़ी निंदा की है। वकीलों ने अभ्यर्थियों को फ्री कानूनी सहायता देने का ऐलान किया है। वकीलों ने छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस परीक्षा में गड़बड़ियों को छिपा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने भागवत पर तीखे सवालों की बौछार कर दी। अपनी इस चिट्ठी में केजरीवाल ने बीजेपी की कथित कमियों और गलतियों के साथ ही आरएसएस के रुख पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में सवाल उठाया कि क्या आरएसएस बीजेपी द्वारा किए गए गलत कामों का समर्थन करता है। साथ ही उन्होंने अपने पत्र में भागवत से वोटर लिस्ट विवाद और भाजपा पर पैसे देकर वोटों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए उसका जवाब भी मांगा था। एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने बयानों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। अब उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर एक ताजा बयान दिया है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी हिंदू वहां के नागरिक हैं और वहां उनकी संख्या काफी कम है, और साथ ही जो हिंदू भारत आना चाहते थे वे करीब 40 साल पहले ही आ चुके हैं और बांग्लादेश में उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। शर्मा का यह बयान ऐसे वक्त में सियासत का पारा बढ़ा सकता है, जबकि वहां सीएए और एनआरसी का मुद्दा पहले से ही गरमाया हुआ है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियां और भी तेज हो गई हैं। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी पर सीधा हमला बोला है। ये तो सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कर चुके हैं, जिसके बाद से ही तमाम पार्टियां उनको निशाने पर ले रही हैं। कभी भाजपा उन पर हमला बोल रही है तो कभी कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल चाहे जितनी भी योजनाएं शुरू कर लें, चाहे जितने भी बदलाव कर लिए जाए और कितने भी प्रयास किए जाए, दिल्ली के लोग एक बार फिर से कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चाहते हैं। वहीं केजरीवाल द्वारा आतिशी को अस्थायी मुख्यमंत्री बताए जाने पर एलजी की आपत्ति पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि ये सरकार अब अस्थायी है, अगले चुनाव के बाद ये सरकार नहीं रहेगी।
वहीं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के निधन के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठाई है। वहीं तेलंगाना विधानसभा ने उनके योगदान को मान्यता देते हुए प्रस्ताव भी पारित किया है। इसके बाद से डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रस्ताव में डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। साथ ही इसमें उनके शासनकाल के ऐतिहासिक सुधारों व योजनाओं की तारीफ भी की गई है, जिनमें की उदारीकरण और मनरेगा प्रमुख है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लालू यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जो कि काफी वायरल हो रहा है। वीडियो देखने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू यादव बिहार में सरकार पलटने की तैयारी में है। इस वीडियो में जहां लालू प्रसाद नए साल की शुभकामना दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसी बहाने सियासी वार भी कर रहे हैं। इसके बाद से बिहार का सियासी मैदान फिर से रौनकदार सा दिखाई पड़ने लगा है। दरअसल वीडियो में आरजेडी की ओर से संदेश दिया गया है कि नया साल तभी मुबारक होगा जब प्रदेश में नई सरकार आएगी। उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक ये सरकार है, नया साल मुबारक के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकार की तरफ से ना कोई उपाय है और ना कोई राहत है, सरकार से कुछ नहीं होगा। मजदूरों के लिए नया साल तब मुबारक के लायक होगा जबकि यहाँ पर नई सरकार आएगी। तो ये थी वो खबरें जिन्होंने दिन भर का तापमान बढ़ाए रखा। तो आज खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही और खबरों के लिए। सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप को। इसके अलावा हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।